उसका 17 और 18 पद, दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय 17 और 18 वचन, जोर से पढ़ो। प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझको सामर्थ दिया ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो, हाँ, और सब अन्यजाति सुन ले। हाँ, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, प्रभु मुझे प्रत्येक दुष्कर्म से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगान युग होती उसकी महिमा युगान युग होती रहे। रहे। हालेलुया। आज यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रभु के वचन में पौलुस एक गवाही दे रहा है। गवाही सुने क्या है? मैं तो सिंह के मुंह से, किसके मुंह से? सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। फिर आगे कहता है, ना केवल सिंह के मुंह से, प्रभु मुझे प्रत्येक दुष्कर्म से, बुरे काम से छुड़ाएगा। और आगे लिखा है, मुझे अपने राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। एक बार फिर से आपके बाइबल में 18 पद पढ़ो, जोर से। क्या लिखा है? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हर एक बुरे काम, शैतान के काम से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित और स्वर्ग की राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। पहुंचाएगा। और उसकी महिमा युगान युग होती रहेगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अब ध्यान देने वाली बात यह, आज मैं इसको काफी अध्ययन कर रहा था। पौलुस की गवाही है, मैं किसके मुंह से छुड़ाया गया? सिंह के मुंह से। पतरस लिखता है, शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, किसको क्या करे? फाड़ खाए। और मैं उस सिंह के मुंह से क्या किया गया हूं? छुड़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? उस सिंह के मुंह से। अब इतना ही नहीं, अब वो परमेश्वर मुझको प्रत्येक दुष्कर्म से छुड़ाएगा, और छुड़ाएगा, और छुड़ाने के बाद लिखा हुआ है, अपने राज्य में, एक अनुवाद में मैं पढ़ रहा था, पूरा उद्धार कर कर मुझे सुरक्षित, या ध्यान दीजिए, मुझे सुरक्षित रखकर कहां पहुंचाएगा? परमेश्वर अपने राज्य में, स्वर्ग में पहुंचाएगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आज बात क्या है? अभी सुबह सुबह एक घटना मालूम होगी, किसी को मालूम? आज के सुबह का ताजा समाचार कोई न्यूज़ नहीं सुना? चलो आप लोग घर में सुबह से बाइबल पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा समाचार सुना। आज ही सुबह सुबह की बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, रात में चली है, जो कि वहाँ का हमारे दिनों रात में अंतर है। और अच्छा हुआ कि गोली कहाँ से निकल गई? कान के पास से, कान को काटते हुए निकल गई, और उनका चेहरा खून खा हो गया, एकदम हॉस्पिटल लेके भागे। मैं आपको ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ? आज जब जिस बात को, वचन को सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि अमेरिका की सुरक्षा, आप सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा एक सबसे बेहतरीन सुरक्षा होती है। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी बेहतरीन ना हो जितने उच्च दर्जे की सुरक्षा अमेरिका की। और उच्च सुरक्षा को में भी किसी ने गोली मार दिया। वो रैली कर रहे थे, किसी ने गोली मार दिया। शुक्र करो माथे में गोली नहीं लगी, क्योंकि उन्हीं के एक राष्ट्रपति बहुत साल पहले उनको यहाँ माथे में कैनेडी को गोली मार के मार दिया गया था। और वैसी कोशिश की गई गोली मारकर, और शायद एक ही गोली चली और उनके कान में लगकर निकल गई। परंतु हमारा परमेश्वर उस अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सुरक्षा के ऊपर अब सवाल उठ गया, जो इतनी कड़ी सुरक्षा है, इतनी कड़ी सिक्योरिटी है, पर उसमें भी गोली लग गई, वो भी राष्ट्रपति को, आम आदमी को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहाँ पर कुछ कहता है। वो क्या कहता है? कि मैं तुझे सिंह के मुंह से छुड़ाऊंगा, न केवल सिंह के मुंह से छुड़ाऊंगा, उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक शैतान के काम से छुड़ाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं घायल निकालूंगा, मैं तुझे सुरक्षित। जब मैं इसमें विचार कर रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई शैतान, कोई जानवर किसी छोटे जानवर को पकड़ता है, हमला करता है, और हम उसको बचाते हैं, और जब उसको बचाते हैं तो बचाने में उस जानवर को कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। ठीक है ना? दाऊद कहता है ना, मैंने तेरे दास ने सिंह और भालू मारे हैं, तेरे दास ने सिंह और भालू के मुंह से भेड़ और बकरियों को निकालकर बचाया है। जब कोई सिंह या भालू उनको पकड़ कर ले जाता था, और जब सिंह पकड़ता होगा तो क्या होता होगा? उसके दांत, उसके पंजे से वो जानवर, छोटा पशु क्या हो जाता था? घायल हो जाता था। पर यहाँ परमेश्वर क्या गारंटी दे रहा है? यहाँ सुने ध्यान से, परमेश्वर ये गारंटी दे रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सुरक्षित, क्या बोल रहा है? सुरक्षित अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि कोई कंपनी, या देखिए, जो सिक्योरिटी के लिए कंपनी होती है,
और किसी व्यक्ति को जब सुरक्षा दी जाती है तो उसका इंश्योरेंस होता है। हालांकि वो कंपनी बहुत पैसा लेती है, और जब वो पैसा लेती है तो गारंटी, बोला कभी उसको कुछ हानि होगी तो उसकी हानि हम भरेंगे, प्रॉपर्टी की हानि होगी, जान की हानि होगी, वो हम भरेंगे। और उन लोग अपनी इतनी कड़ी और बेहतरीन सुरक्षा को रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर उससे भी ज्यादा बेहतरीन सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि आज सुबह की जो घटना है वो ये बताती है दुनिया की सुरक्षा असफल हो जाती है और हमारे परमेश्वर की सुरक्षा कभी भी असफल नहीं होगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्या कहता है पौलुस, मैं किसके मुंह से छुड़ाया गया हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ दो सी हैं, आज मैं सी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस में शैतान को बोला गया है, कौन सा सी है वो? फाड़ खाने वाला। पर एक में प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है, कौन सा सी? यहूदा के गोत्र का सी। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से गोत्र का सी? वो सी वो है जिसका ऑटोमेटिक, वो फाड़ता नहीं है, वो काटता नहीं है, हालेलुया, वो डराता नहीं है, पर लोग उसका भय मानते हैं और लोग उसका क्या करते हैं? आदर करते हैं। ये फर्क है हमारे यीशु मसीह में और उस फाड़ खाने वाले शैतान में। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं हमारा यीशु मसीह काफी है हमको उस शैतान को डराने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बोलता है कि फाड़ खाऊंगा, पर मेरा यीशु मसीह, हमारा प्रभु का वचन कहता है मेरा यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का क्या है? सिंह। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई कुछ बातों को हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे, और जब इसको पढ़ रहे हैं तो दूसरा तीमुथियुस सबने खोला है, एक और खोले, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3रा वचन, 3 का 3रा वचन पढ़े जल्दी। प्रभु सच्चा है, वह दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या रखेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जितने डरने वाले लोग से बोलो हालेलुया। देखा, सब डरने वाले लोग हैं। मैंने बोला जितने डरने वाले हैं वो बोलो, आप लोग डर है वो बोलो हालेलुया। डरने वाले को नहीं बोले, डरने वाले फिर से बोल दो हालेलुया। अरे सब डरपोक कहाँ चले गए? सब बिगड़ बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है? चलो मेरे पीछे बोले, प्रभु सच्चा है, दृढ़ता से मुझे स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मालूम है इन दिनों में शैतान बहुत डराता है, बहुत डराने की बोले, मैं बीमार कर दूंगा, अरे मैं तेरा ये हानि कर दूंगा, मैं ये करूँ। उसका काम है डराना। आपका क्या है? डरना है कि नहीं डरना है? बोलो, डरना या नहीं डरना? बाइबल में लिखा है हमें किसी भी हानि से नहीं डरना है। हालेलुया। वो उसका काम है, वो करे, हमारा काम हम करेंगे। हमारा काम क्या है? उसका काम डराना, और हमारा काम नहीं डरना। कई लोग ना जादू टोना वालों से बहुत डरते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों से बहुत डरते हैं। अरे यार कुछ कर देगा, कुछ कर देगा, कुछ बोल देगा। कौन क्यों डरते बताओ? क्योंकि उनका विश्वास उस पर है, उनका विश्वास उस पर है। आपका विश्वास है उस पर? मतलब हाथ उठा के जितने लोगों का विश्वास तंत्र मंत्र और उसमें है, हाथ उठा के हाथ उठाया। तंत्र मंत्र और जादू, क्या बोलते हैं, जादू टोना काला जादू के कितने पे है, कितनों का विश्वास है? चलो अभी चला गया, अच्छी बात है, ऐसी रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कई बार एक गवाही बताता हूँ प्रभु के दास रेनॉल्ड मॉन्के की, और वो प्रभु के दास बताते हैं उनको उनकी मीटिंग को बिगाड़ने के लिए एक काली जादूगरनी बुलाई गई। काली जादूगरनी थी मोटी सी, और उसको पैसे में बुलाया गया था। हेलीकॉप्टर में आई थी, हेलीकॉप्टर में आई थी वो, बहुत पैसा, उसके आजू बाजू सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, और वो आई रेनॉल्ड मॉन्के की मीटिंग को बिगाड़ने के लिए। अपने सारे तंत्र मंत्र चला रही थी, बैठे बैठे चुपचाप भीख में बैठकर अपने तंत्र मंत्र चला रही थी। और उसके बाद आराधना होती गई, आराधना होती गई। आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ा इस लेडी को, सब लोग आराधना कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में प्रभु के दास आए, रेनॉल्ड मॉन्के आए, प्रचार में शुरू करे। उन्हें ऐसा बोले हालेलुया, सिर्फ एक बार बोले थे। क्या बोले थे? हालेलुया। और ये जादू करती जो सिद्ध थी,
पता नहीं कैसे सिद्धि पाई होगी, कितने मुंडी बटा चढ़ाई होगी, कितना खून चढ़ाई होगी, तब इसको सिद्धि मिली थी। इतना पैसा खर्चा करके लाए थे कि मीटिंग बिगाड़ दे और प्रभु के दास को कुछ रोक दे। और जो मालूम है प्रभु के दास ने बोला हालेलुया, और मालूम है इसको आग लगने लगी। बोलते मेरे को जलन हो रही है। रेनॉल्ड मॉन्की ने दूसरी बार बोले हालेलुया। इसने अपने दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बोली मेरे को जितनी जल्दी हो गए मैदान से बाहर निकालो, नहीं तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। हालेलुया, अरे जोर को बोलो विश्वास से हालेलुया। आपके सामर्थ्य विश्वास से जादू करने वाले जलेंगे, तड़पेंगे, भागेंगे, तो विश्वास से आपका हालेलुया निकलना चाहिए। तो हम तो क्या करते हैं, रस्ते में नींबू देखा मेरे घर के सामने, नींबू मिर्ची डाल दिया मेरे को भैया मेरे घर के सामने, अरे भैया मेरे को घूरते हुए गया, हाँ से कुछ करेगा। प्रभु तो विश्वास का परमेश्वर है। हालेलुया, आपको विश्वास से बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। इतना नहीं बोल के समाप्त किया, पर यह भी बोला तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, कोई हानि नहीं होगी। आपको अपने मुंह से बोलना, जो विश्वास करते हैं वो बोलते हैं मुझे कोई हानि नहीं होगी, पर जो विश्वास नहीं करते अरे यार उसने ऐसा किया कुछ हो ना जाए, बोलोगे तो जरूर होगा। पर आपको बोलना क्या है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों को जो बाद में जाके भटक गए, वही चेले जब यीशु मसीह ने दो करके भेजा, आए बोले शैतान को हम, शैतान हमारे वश में। क्या बोला, शैतान हमारे। अब देखो यही फल खाने वाला सिंह किस क्या है बोलता, चेले क्या बोलते हमारे वश में है। यीशु मसीह बोलता मैं शैतान को भित्ती की नाई फिरते हुए देखता हूं। हालेलुया, यही चेले तो बाद में भटक गए थे, पता नहीं कैसा विश्वास था, पर प्रभु ने दो करके भेज दिया, बोला जाओ मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, और गए और लौट के रिपोर्ट दे रहे हैं। हालेलुया, शैतान हमारे वश में है। जोर से बोलो, शैतान हमारे वश में है, शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया, भजन संहिता 91 बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं भजन संहिता 91, जो परम प्रधान की शरण में वास करेगा वो शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसी में बीच में लिखा हुआ है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को रौंदेगा। हालेलुया, बोलेंगे ऐसा, ठीक है ना। आपको बोलना, शैतान डराएगा, अब उसको डराओ। भजन संहिता 91 के 11-12 में शैतान क्या लिखा है मालूम है? सुन, तेरे को भजन संहिता याद है ना? तू आया था यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए इस भजन संहिता 91 से, और मेरे मुंह से भजन संहिता 91 सुन ले। क्या लिखा है कि मेरे परमेश्वर ने कहा है क्योंकि मैं परम प्रधान, मेरा को मैंने अपना शरण स्थान बनाया है, इसलिए मैं तुझको कहता हूं मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, जवान सिंह और अजगर को रौंदूंगा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे ललकारे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है शैतान को डराए। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। चलो एक बार फिर से, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। बोलिए नाराज ना होए, आमीन आमीन। जोर से बोलो, गीत हम जाएंगे, और विश्वास से गीत हम पाएंगे। आमीन। जरा बोलना, जीत हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम जब टीम में खेलने जाती है ना, वो मैदान में खेलने के पहले ना मेंटली टॉर्चर करती है। बोला मेरे को हरा देंगे, इंडिया बोलती है पाकिस्तान को हराएंगे, उन्हीं जब भी हराएंगे। वहाँ से जब इंग्लैंड आती है, हम इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराए हैं और इंडिया को उनकी धरती में हरा के जाएंगे, तो इंडिया बेचारी हार भी जाती थी, अब जीतने लगी बहुत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेंटली हरा देते, दिमाग से हरा देते। पहले ही हमको शैतान के दिमाग में मारना, दिमाग से तो वैसे इसका गया है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के क्रूस पर क्या किया, मृत्यु से जी उठकर क्या कुचला है, शैतान के
सड़कों को चल दिया है। हालेलुया। दिमाग तो पहले ही कुचल गया है उसका, जो कुछ हिला रहा है वो मुंह हिला रहा है। आपको बोलना है शैतान तू पहले से क्या है, हारा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मसीह के मुंह से छुड़ाया गया हूं और आगे कहता है प्रभु का वचन, वो मुझे छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा और सुरक्षित रखेगा और स्वर्गीय स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। बोलो मैं घायल नहीं होऊंगा, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहूंगा। थोड़ा अधिकार से बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मैं घायल नहीं होऊंगा, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं सुरक्षित रहूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। परमेश्वर मेरा रक्षक है, वो दाहिनी ओर मेरी आड़ है। मैं दिन को धूप में, मैं रात को चांदनी में, मेरी कुछ हानि होगी। मेरे आने और जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक वो करता रहेगा। यहोवा मेरा रक्षक है, मेरा रक्षक ना उठता है ना सोता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार की बात है, शाऊल राजा दाऊद का पीछा कर रहा था। शाऊल राजा दाऊद का पीछा कर रहा था। रात हो गई, दाऊद के सैनिक उस तरफ, पहाड़ के उस तरफ, शाऊल के सैनिक इस तरफ। शाऊल अपने सैनिकों के साथ सो गया, पास में भाला रखा था, सो गया, सुराही रखी थी, सो गया। दाऊद बोला कौन मेरे संग चलेगा? तो अभिषेक नाम का एक सैनिक था, उसने बोला मैं चलता हूँ। ये लोग गहरी नींद में थे। दाऊद बड़ा हिम्मत वाला था, एक व्यक्ति को लेकर गया शाऊल के पास और बोला शाऊल सो रहा है। तो उसने किसी ने बोला ले अब भी शाऊल को मारते हैं। दाऊद ने बोला नहीं, अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना, किसी प्रभु के दास पर, क्योंकि वो यहोवा का अभिषेक था है, हाथ नहीं उठाना है। चलो इसकी क्या करते हैं, सुराही और भाला उठा के चलते हैं। उन्होंने उसका भाला लिया और जब सुबह हुई, हे शाऊल राजा, हे पिता, हे मेरे प्रभु, दाऊद बोलता है मजाक करते हुए, गंभीर है पर एक प्रकार से उनको मजाक उड़ा रहा है। बोलता कहाँ है तेरा भाला, कहाँ है तेरी सुराही, वो तेरे रक्षक कहाँ है? वो तो मारे जाने के हो गए। रात को कोई आया था तेरे को मार डालता और हमने हाथ नहीं उठाया। देख तेरा भाला और तेरी सुराही यहाँ है। हालेलुया। क्या हो गया? उनके रक्षक घूमते घूमते सो गए। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा रक्षक ना घूमता है ना सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी भरोसा है कि नहीं अपने रक्षक पर? अभी भी डर आता है, महामारी आई कितने लोग मर गए, भाई हमारा तो मर ना आ जाए ना। ऐसा होता है ना, पेपर की खबरें पढ़ते रहते, कई लोग पेपर की खबरें पढ़ते रहते हैं, अरे इतने मरे, यहाँ ना पहुंच जाए। भाभी में क्या लिखा बच्चों 112 में, मैं बुरे समाचारों से डरूंगा। क्या लिखा? मैं बुरे समाचारों से नहीं डरूंगा। दुनिया में है तो बुरे समाचार सुन रही है। कभी किसी ने इसका ये नुकसान कर दिया, कभी प्रभु के दास को मार दिया, कभी किसी ने चर्च तोड़ दिया, कभी ये बीमार से मर गया, कभी वो ये हत्या हो गई। समाचार है भैया। अच्छे कम ही आते, बुरे ज्यादा आते, क्योंकि बुरे दिन है, दुनिया का अंत निकट है। परंतु हमारे लिए जो कलीसिया के लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, उनके लिए ये खबर है कि मैं बुरे समाचारों से नहीं डरूंगा। रोज बुरे समाचार आएंगे पर मुझे डरना नहीं है। मुझे कोई किसी हानि से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है, मुझे अपनी हानि से, हर हानि से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर विश्वास चाहता है। बोलता दुनिया के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों पर पैसा देके भरोसा रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी मंगाते हैं। अरे सबसे अच्छी सिक्योरिटी कौन सी है? परमेश्वर की है। यहोवा मेरा रक्षक है, वो दाहिनी ओर मेरी आड़ है, वो उगता है ना सोता है, वो आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। मैं सहायता के लिए ना इस सिक्योरिटी को देखूंगा ना उस सिक्योरिटी को। मेरी सिक्योरिटी ऊपर से आती है। मेरी सिक्योरिटी कहां से आती है? ऊपर से आती है। यहोवा मेरा रक्षक है। स्वर्गीय सिक्योरिटी मुझको मिलेगी, वो मुझको छुड़ाएगा, मुझे सुरक्षित रखेगा। खतरा है
खतरा सबको है, डरना नहीं है, परंतु विश्वास करना है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कि वो मुझे सुरक्षित रखेगा। एक वचन निकाल लो, उत्पत्ति 48 का 15-16, जल्दी पढ़ना। उत्पत्ति 48 का 15 और 16। जेनेसिस 48, 15 एंड 16, जल्दी खोल के पढ़े। वह दूत जो मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, इन लड़कों को आशीष दे। जब सुने, याकूब, मत पढ़ो, रहने दीजिए। याकूब कहता है, जब यूसुफ के दोनों बेटे आए आशीष पाने के लिए, तब वो याकूब कहता है, मेरा पिता को, इसाक को, उसके बेटे, मेरे पिता इसाक को और मेरे दादा अब्राहम को जिस खतरों से छुड़ाता जो दूत आया है, वो दूत तेरे को भी और इन बच्चों को, जो भी बच्चे आगे के बड़े हो जाएंगे, इनके वंश को भी कौन छुड़ाएगा? ये परमेश्वर का दूत छुड़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को गारंटी दी है, मैं तुझे क्या रखूंगा? सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय में, वो स्वर्गदूतों को नहीं, किसको संभालता है? अब्राहम के वंश को संभालता है। अब बोले यीशु मसीह के लोग किसके वंश है? साहू वंश है, पटेल वंश है, चौधरी वंश है, विश्वकर्मा वंश है, ऐसी बोलेंगे? नहीं, किसके वंश है हम लोग? अब्राहम के वंश है यीशु मसीह में। हालेलुया। अब्राहम से दाऊद और दाऊद से यीशु मसीह और दाऊद से यीशु मसीह में हम लोग उसके क्या है? वंशज है। और हमारे वंश को हमको कौन संभालेगा? परमेश्वर संभालेगा। वो गारंटी ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुरक्षित रखेगा और हानि से बचाएगा, डरने का नहीं है। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर के वचन में 2 थिस्सलुनीके 3 में भी हमने पढ़ा, प्रभु सच्चा है, दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट हमें क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में एक बहुत अच्छी प्रार्थना, यूहन्ना, यदि खोल सको तो जल्दी खोलना। यूहन्ना 17-15, बाइबल सब लोग खोलना, जल्दी सीखें और पढ़ दें। मैं ये विनती नहीं करता कि उन्हें जगत से उठा ले, यह है उन्हें दुष्ट से। देखो, यीशु की दुआ सुनना, ये यूहन्ना की 17 की दुआ प्रभु यीशु की वो प्रार्थना है जो उस जमाने के लिए नहीं, अनंत काल की प्रार्थना है। क्या बोला प्रभु? मैं ये दुआ नहीं कर रहा हूं कि इनको उठा ले, ऐसी दुआ करता है तो सब अपन उठ जाते हैं अभी तक, पर क्या बोल रहा है? उठा मत, पर इनको दुष्ट से छुड़ा। मतलब मेरे और आपके लिए पहली दुआ कौन कर चुका है? यीशु मसीह। क्या दुआ किया है? उठा ले, ऐसा दुआ किया। पर क्या दुआ किया? इन्हें दुष्ट से बचा। हमारे पिता से हमारे प्रभु ने पहले दुआ किया है कि दुष्ट से हमको बचाए रखे। हालेलुया। जब प्रार्थना सुन ली गई है और हमको हमारा पिता उस दुष्ट से छुड़ाएगा और बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, समय ज्यादा हो रहा है, मैं समाप्त करूंगा। अय्यूब का 5वां अध्याय का 19 पद, मैं इसके पहले प्रचार कर चुका हूं, फिर भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि 6 विपत्तियों से वह तुझे छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि, 6 से बचाएगा, 7 से तेरी कुछ हानि। इसमें आप घर जाके पढ़ना। केवल प्राण की बात नहीं कर रहा है, वो तेरी जमीन छुड़ाएगा, तेरे पैसे को छुड़ाएगा। ठीक है ना? कोई पढ़ सकते हो तो जल्दी पढ़ो जरा, पढ़ से। उसके आगे बताओ, उसके आगे। अकाल में बचाएगा, युद्ध में। इसका मतलब सुनो, अकाल आएगा पर आप नहीं मरेंगे, युद्ध आएगा तब आप नहीं मरोगे, आपको विजय मिलेगी। और आगे बेटा जल्दी। हाँ, लोग बोलेंगे वचन रूपी कोड़े लगाने, पर तेरे को कोड़ा लगेगा नहीं। लोग मारते हैं कई बार, ये सोडा लगाते, मुंह से उल्टी सीधी बातें करते, तेरे को हमको लगना नहीं चाहिए। और आगे। हाँ, कुछ भी विनाश आए, महामारी आए, कोरोना आए, फिर आगे क्या लिखा है? और तू हंसता रहेगा। और आगे। और जंगली जानवरों के बीच में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, और बहुत से पत्थरों के बीच में जाना पड़ेगा, तमाम परिस्थितियों में, पर तू डरता नहीं। हालेलुया। वो 6 नहीं 7 विपत्तियों से तुझे बचाएगा और तुझे छुड़ाएगा और तुझे हानि का डर नहीं रहेगा। मुझे कोई हानि का डर नहीं होगा, यूं लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल, मुझे कोई हानि का डर नहीं होगा।
आइए अपने वचन वाक्य दुआ करें। दूसरा कोरिन्थियों 1:10, बल्कि मेरे पीछे पढ़े, समय बचाने के लिए आप लोग घर में पढ़ लेंगे, मेरे पीछे बोलो। उसी ने हमें मृत्यु के, सब एक साथ बोलना, उसी ने हमें, ऐसा बोलो, उसी ने मुझे मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया, भविष्य में भी अवश्य बचाएगा। उसी पर मैंने आशा रखी है, वही मुझे आगे भी बचाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कि मेरी गवाही आपकी भी गवाही हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में मृत्यु के संकट से शैतान के मुंह से किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। और वो आगे कहता है केवल भविष्य में भी अवश्य छुड़ाएगा। फिर आगे लिखा, हमने उस पर आशा रखी है, आगे भी छुड़ाता रहेगा, बचाता रहेगा। अकाल आएगा, मृत्यु आएगा, दुनिया है तो ये सब चलती रहेगी, पर मुझे हानि का डर नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं। कई लोग ऐसे बंधन में हैं और शैतान उनको बोलता है इस नशे से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। मैंने कई बार देखा जो नशे में ड्रग्स लेते हैं, उनको लगता है हमारा, इसलिए वो कई बार सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको तो लगता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस ड्रग्स से, इस शराब से, इस व्यभिचार से, ना मेरी इस गुस्से की आदत से मुझे इस बीमारी से निकाल सके। हालेलुया। क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं है सुसमाचार। हालेलुया। पर मेरा यीशु कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे जब ऐसे व्यक्तियों से मिले ना जो जिनको लग रहा है नशे में मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, वो हार गए हुए, मतलब मुझे कोई इस निराशा से, डिप्रेशन से निकाल नहीं सकता, मेरे जीवन से गंदी आदत निकाल नहीं सकता कोई। कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? जोर से बोलूं। परमेश्वर कहता है मैं छुड़ाऊंगा और तुम्हें सुरक्षित पहुंचाऊंगा स्वर्गीय राज में। हालेलुया। और यदि आप में यहाँ कोई बैठे हैं जो सुन रहे हैं, उनको लगता है हमारे जीवन में हमको इस आदत से कौन निकालेगा, कौन छुड़ाएगा इस बंधन से, अब इस श्राप से कौन छुड़ाएगा, इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा, मेरी इस तकलीफों से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर आज आपको कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और सुरक्षित निकालूंगा। अरे जोर से बोल दो आमीन। हालेलुया। कलीसिया सीख नहीं रही है। आमीन। जागृत होके बैठे। हालेलुया। और हमारे मुंह में विश्वास के वचन होना चाहिए। आपके मुंह से जो वचन निकलता है ना, वो तलवार और भाले के समान शैतान को छेदता है। पर इसे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। कई बार शैतानी की बोली बोलने लगते हैं, क्या लगेगा उसको? पर अपने मुंह से वचन को बोले, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा, वो मेरा रक्षक है। हालेलुया। उसको डराना है, हम उसको उससे नहीं डरना, पर हमको उसको डराने की आवश्यकता है। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे जल्दी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। बोले प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। आपने प्रार्थना किया है यूहन्ना 17 में, मैं उन्हें बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, वो दुष्ट से छुड़ाऊंगा, वो दुष्ट से बचाए रखूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझको, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे मित्रों को, मेरी कलीसिया को वो दुष्ट से छुड़ाएंगे और बचाएंगे। मेरे अंदर याद दे, विश्वास दे, भरोसा दे कि यहोवा मेरा रक्षक है। दुनिया की सुरक्षा असफल हो जाएगी, और यहोवा की सुरक्षा कभी भी असफल नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग मेरी सुरक्षा में है। उसका दूत मेरी रक्षा करता है, मुझे छुड़ाता है। मेरा परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है, वो मुझे छुड़ाएगा, मुझे सुरक्षित रखेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं यीशु मसीह में पाया जाता हूँ। इसलिए मैं हर गुनाह से, हर बंधन
के नाम में। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली।